तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 यानी कि कक्षा 10th की जो हिंदी का पेपर है, आज उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, इसका कोड 801 बीए है, ठीक है। बीए कोड है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न पत्र है, ठीक है। ये यहाँ पर सब निर्देश दिया गया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं खंड अ को। देखिए, खंड अ में पहला क्वेश्चन दिया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो ध्रुव स्वामिनी है उसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। तो जो हमारे प्रेमचंद हैं, सबसे क्या है वो, तो उपन्यास सम्राट हैं। उपन्यास सम्राट यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या है, उपन्यासकार हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन दिया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है, तो ईसा अल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की विधा कौन नहीं है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, लेकिन महाकाव्य नहीं है, क्योंकि ये विशेष प्रकार का विधा है, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो परीक्षा गुरु है उसको लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन कर रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो केशव दास हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो केशव दास हैं, ठीक। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो देखिए, जो चार तार सप्तक है उसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कर रहा है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा था, ठीक। अब देखिए नौवां क्वेश्चन कर रहा है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर आया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो जो हमारे बिहारी और रीतिकाल के कवि हैं, और बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो वो अपने ब्रज भाषा में किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारा चौपाई होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कर रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार क्या है, तो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार यानी कि पीपर के समान सरिस मन हमारा डोल रहा है, पीपर के समान, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन है। पंचवटी 5, ठीक है। पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन है, तो दिगु, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि दिगु सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है, गंगा का पर्यायवाची कौन है। तो सूर दिया है, जलयान दिया है, गगन दिया है, सुरसरी दिया है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है। तो अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और इसमें जो मान है, मान क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो रहा है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति, यानी तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तेन दिया है, तो दिया है, तस्मे दिया है, तस्य दिया है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तस्मे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन का है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। पद तो हमारे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। इसमें थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा, लगभग 4 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 19वां क्वेश्चन कर रहा है, कृतिवाच्य में प्रधानता होती है, यानी कि कृतिवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो कर्ता की होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्ता की, ठीक है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अक्षर हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा खंड ब है, ये वर्णात्मक प्रश्न दिया है। ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, तो संस्कृत, यानी कि भाषा और संस्कृत चैप्टर से लिया गया, राजेंद्र प्रसाद के चैप्टर से लिया गया है, राजेंद्र प्रसाद जी इसको लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, यानी कि अथवा में दिया है, अथवा में दिया इरिसिया वाला दिया है, यानी कि इरिसिया तू न गई मेरे मन से, किसके, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, उसमें से दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए
यानी कि दूसरा क्वेश्चन आया, दिए गए पदांश पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इसमें दिया गया है और इसका हमें उत्तर देना है, ठीक है। ये हमारे सूरदास के, लगभग सूरदास का ही दिया है, ठीक है। मधुकर, हाँ, सूरदास के चैप्टर से दिया गया है, ठीक। अथर्वम देखिए, अथर्वम दिया है, इस समाधि में छिपी हुई है। ये हमारा किस, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी पर, ठीक है। इसका हमें उत्तर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पेपर बहुत ही आसान है दोस्तों, पेपर बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन दिए, ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है? गतिशील ऑफ चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत में का है, ठीक है। और ये हमारा किस चैप्टर में लिया गया? पहला चैप्टर में से ही लिया गया है, हिंदी के वाराणसिया चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन चौथा दिए गए संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसका दोनों में से किसी एक का अनुवाद करना था, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने पठित पाठ्य खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों का एक उत्तर देना था। यानी कि इसमें हमारे मेवाड़ मुकुट हम लोग पढ़ते हैं, तो मेवाड़ मुकुट में देखना था, और राणा प्रताप के चित्र को लिख सकते हैं या उसका कथा वस्तु लिख सकते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना था, ठीक। इस किसी में से एक का लिखना था। अब नीचे ख वाले में भी एक जीवन परिचय लिखना था, तुलसीदास या मैथिली शरण गुप्त या महादेव वर्मा, किसी एक का लिखना था, ठीक। 7वां क्वेश्चन दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। एक श्लोक लिखना था। 8वां दिया था, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को एक प्रश्न पत्र यानी कि पत्र लिखना था एक। 8वां दिया है, 2 दिन का अवकाश लेने पर प्रधानाचार्य को प्रश्न पत्र। देखिए इतना सिंपल दिया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों, इसमें से 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से एक क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन का उत्तर देना था। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। साहित्य और समाज पर, स्वच्छ भारत अभियान पर, लोकतंत्र में मतदान का महत्व और मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण, इसी में से किसी से एक पे निबंध लिखना था। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के एनालिसिस के साथ।